हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी त्रिपासी के लिए कंप्यूटर और यूपी जेके का टेस्ट, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। ठीक है, कुल कितने क्वेश्चन हैं? 20, जिसमें से 10 क्वेश्चन यूपी जीके का है और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप यूपी त्रिपासी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये स्पेशल यूपी त्रिपासी के लिए बनाया गया ही है ये टेस्ट। ठीक है, तो आप सब अपना कॉपी कलम लेकर बैठिए और आप सब खुद अनुमान लगाइए, चेक कीजिए कि आप सबका 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, जिसमें बहुत अच्छे लेवल का यूपी जीके में भी क्वेश्चन है और कंप्यूटर में भी। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारा टेस्ट करवाया जा चुका है। आप सब प्ले लिस्ट में जाकर शुरू से आप सब अटेंड कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित कामदगिरी पर्वत का पौराणिक संबंध भगवान राम से है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है ना। तो चित्रकूट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही। कह रहा कि दूसरा स्टेटमेंट, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना चित्रकूट में ही प्रारंभ किया था। ये भी बात सही है। ठीक है, तो आप सबको पहला और दूसरा जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो आप सबके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाता हो कि ये हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम रुकें और आप सब जवाब दें। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों सही है, तो दोनों सही, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, तो आप सब यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन भी दे सकते हैं, और जब आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, आप सब वहाँ से जुड़ जाइए। तो आप सब जब रिवीजन करेंगे ना, तो आप सबको बहुत ही आसान रहेगा। कामदगिरी पर्वत कहाँ? चित्रकूट में। ऐसे केवल क्वेश्चन पूछा गया आप सबसे। ठीक है, कि कामदगिरी पर्वत कहाँ है, किस जिले में? चित्रकूट जिले में। और इसे भगवान राम की तप स्थली माना जाता है। वहीं तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना यहीं से प्रारंभ किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर जिला है, आर्थिक दृष्टि से राज्य में सबसे पिछड़ा जिला है। क्या बात सही है? नहीं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, ज़्यादा डेवलपमेंट है। ठीक है, एकदम पिछड़ा जिला नहीं होता है, बात एकदम गलत है। कह रहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा इसी जिले में स्थित है और ये राज्य की औद्योगिक राजधानी कहे जाते हैं। ये भी बात सही है। तो नोएडा और जो ग्रेटर नोएडा है किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर में है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, तो केवल 2 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। तो आप सब देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर अत्यधिक विकसित औद्योगिक जिला है। ठीक है, ना कि पिछड़ा। और जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा कहाँ पर है, किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, यही आपसे खाली क्वेश्चन पूछा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा किस जिले में है, तो गौतम बुद्ध नगर जिले में है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो लिटरेसी है, पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा है, 80.12% है। ठीक है, आगे क्या है कि गंगा बैराज कानपुर में गंगा नदी पर निर्मित है। ये भी बात सही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गंगा बैराज कहाँ पर है? कानपुर में। और किस नदी पर है? गंगा नदी पर। देखिए, क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया गया ना कि एक ही क्वेश्चन से आप सबको कई क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, यह बैराज सिंचाई के लिए नहीं बल्कि केवल जल परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जल परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है, सिंचाई के लिए भी है। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन ए, केवल एक सही है, एक मतलब पहला। ठीक है, गंगा बैराज कानपुर में है। किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। इसके अतिरिक्त इससे कौन कौन सा काम लिया जाता है? सिंचाई, जल पूर्ति, यातायात सुधार है। ठीक है, यातायात सुधार मतलब जैसे नाव का भी नाव इसमें चल सकते, परिवहन का भी काम। जबकि इसमें कहा था केवल परिवहन, जो कि गलत है। सिंचाई भी होता है, जल पूर्ति भी होता है, पीने के लिए पानी भी यूज होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नवाब वाजिद अली शाह उत्तर प्रदेश के आखिरी स्वतंत्र शासक माने जाते हैं। क्या बात सही है? आखिरी स्वतंत्र शासक उत्तर प्रदेश के, तो बिल्कुल बात सही है ना। इसको अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था? देखिए 1856 में अंग्रेजों ने अवध से इनको हटाकर कहाँ पर भेज दिया था? कोलकाता में भेज दिया था। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का आखिरी स्वतंत्र शासक कौन माने जाते हैं? तो नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, देखिए नवाब अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे, जिन्हें अंग्रेजों ने हटाकर कोलकाता में निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेट नंबर पहला क्वेश्चन नंबर 5 का अगर कि उत्तर प्रदेश की शारदा नहर प्रणाली भारत की सबसे लंबी है मानी जाती है। भी बात एकदम सही, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सा है? शारदा नहर। यह नहर मुख्य रूप से शारदा नदी पर निर्मित है, जायसवाद है उसी के नाम पर तो रखा गया है। इसकी योजना ब्रिटिश काल से मानी जाती है। भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके समय बना था? अंग्रेजों के समय में, आज का नहीं है। तो यहाँ भी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं डिटेल में शारदा नहर के बारे में। ठीक है, तो इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 938 किलोमीटर है। ठीक है, ब्रिटिश काल में बना था और किस नदी पर? शारदा नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित देवगढ़ जैन और हिंदू धर्म की प्राचीन मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। जो देवगढ़ मंदिर है ना, तो जैन और हिंदू धर्म दोनों के लिए है। बिल्कुल बात सही है। अच्छा, जब आप सब खुद सेल्फ टेस्ट देंगे ना, जब ये आप पाएंगे जैन और हिंदू, तो आप सबको वहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, देवगढ़ का पुरातात्विक स्थल गुप्त काल की स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण है। ये भी बात सही है ना। तो ललितपुर में है यह स्थान, दोनों तो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप सबको आ रहा है, यदि आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं तो आप सब तो एक दो जगह कंफ्यूज होंगे, बाकी आप सब पता ही कर लेंगे। तो जैन मंदिर और गुप्तकालीन मूर्तियों और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है देवगढ़। कहाँ पर? ललितपुर जिले में। यह स्थल गुप्त काल की कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। और गुप्त काल का एक मंदिर कानपुर में भी है ना। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। करा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जिसको बोलते हैं हाल की एक इकाई उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में है। ठीक है, अच्छा अमेठी में भी है, कानपुर में भी है। ठीक है, यह इकाई तेजस फाइटर जेट निर्माण के लिए पूरी तरह काम करता है। क्या बात सही है? नहीं, देखिए यहाँ जो वायुयान है, जो हवाई जहाज़ है ना, इनका केवल उपकरण बनाता, पार्ट बनाता है। ठीक है, न कि पूरा जहाज़ को निर्माण यहाँ बनता है। ये बात एकदम गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। पूरा जहाज़ यहाँ पर नहीं बनता है, केवल पार्ट बनते हैं जहाज़ के। तो आप सब देख सकते हैं हाल की एक इकाई कहाँ पर है? में अमेठी के कोरबा में, लेकिन तेजस का निर्माण मुख्य रूप से बेंगलुरु में होता है। इस अमेठी की इकाई में केवल कुछ कलपुर्जे का निर्माण होता है, पूरा विमान नहीं। कलपुर्जे का मतलब कुछ पार्ट है ना। उत्तर प्रदेश का इटावा से सफारी एशिया की सबसे बड़ी से सफारी परियोजनाओं में से एक है। देखिए जैसे ही एशिया आया वैसे आप सबको कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या जो इटावा की जो से सफारी है क्या एशिया में सबसे बड़ा है ना। कंफ्यूजन तो होगा ही। तो क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही, एशिया में सबसे बड़ा माना जाता है। यह सफारी केवल एशियाई शेरों के लिए बने, इसमें अन्य कोई जानवर व्यवस्था नहीं। ये तो आप सब देखते ही गलत कर देंगे ना, अन्य कोई जानवर क्या? इतना बड़ा अगर सफारी होगा क्या केवल शेर रहेगा? है ना। तो केवल पहला सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो आप सब डी ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, डी में क्या? पहला सही और दूसरा गलत। इटावा से सफारी शेरों के अलावा यहाँ पर क्या भालू है, तेंदुआ, हिरण आदि के लिए अलग अलग इनक्लोजर भी है। ठीक है, यह परियोजना उत्तर भारत की प्रमुख सफारी परियोजनाओं में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कर कि रेलवे मंडल
झांसी रेलवे मंडल उत्तर मध्य एनसीआर के अंतर्गत आता है। अच्छा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज है ना, इलाहाबाद। इसके अंतर्गत झांसी भी आता है, प्रयागराज तो आता है, इस और आगरा भी आता है इसी मंडल के अंतर्गत। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म वाला स्टेशन है। नहीं, पहले हुआ करता था 1-2 साल पहले, ठीक है, अब नहीं है। तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। तो देख लेते हैं क्यों गलत है। तो हाल के नए अपडेट के अनुसार गोरखपुर रेलवे स्टेशन अब भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म वाला स्टेशन नहीं है। ठीक है, अब हुबली जंक्शन, जिसका क्या नाम है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हो गया। ये कर्नाटक ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। हुबली प्लेटफार्म जो है कितना 1507 मीटर या 1.5 किलोमीटर लंबा है, जो मार्च 2023 में पूर्ण हुआ। यह विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। गोरखपुर का जो प्लेटफार्म है इसका कितना 1366। ठीक है, ये पहले हुआ करता था 1366 मीटर लंबा, जो कि अब दूसरे नंबर पर आ गया। पहले नंबर पर हुबली वाला आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यूपीजीके का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खरबंदा घाटी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। क्या बात सही है? और प्रसिद्ध पर्यटक भी है। बिल्कुल बात सही। आधा लोग तो खरबंदा घाटी का नाम ही नहीं सुने होंगे। ठीक है, यह घाटी मुख्यतः बासमती चावल की खेती नहीं है ना, यहाँ बासमती चावल का ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है ना, ये पर्यटक स्थल है। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, मिर्ज़ापुर ज़िले में है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि खरबंदा घाटी कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर ज़िले में एक प्राकृतिक स्थल है। ठीक है, नेचुरल, जो पर्यटन के लिए आना जाना रहता है, परंतु यहाँ बासमती की खेती का कोई यहाँ प्रमुख साधन नहीं है। अब यहाँ से कंप्यूटर शुरू होते हैं। कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन। आप सबका यूपीजीके में कितना सही हुआ आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, देखिए, वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क के उस भाग को कहा जाता है जो रैम की कमी को पूरा करता है। यदि आप सब हमारे पूरे सेशन में बने होते हैं ये तो क्वेश्चन आप सब चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है कि जब आपका रैम फुल हो जाता है ना, तो सेकेंडरी स्टोरेज से क्या करता है, ये उधार ले लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका स्टेटमेंट नंबर आपका दूसरा, वर्चुअल मेमोरी प्रोसेसर की इस प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाती है। ऐसा नहीं होता ना। देखिए, जब आप पढ़े नहीं रहेंगे, जब तुक्का मारेंगे ना, तो आप ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, जो कि ये गलत है, इसका वर्चुअल मेमोरी नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो पहला गलत है और दूसरा सही। तो ऑप्शन कहाँ पर है? सी पर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं कि वर्चुअल मेमोरी रैम के स्थान पर हार्ड डिस्क के हिस्से का उपयोग करती है, लेकिन ये प्रोसेसर की स्पीड नहीं बढ़ाती है बल्कि थोड़ा कम कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कर कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग मेमोरी होती है। सही है, ये आर्किटेक्चर प्रायः आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर में उपयोग नहीं होती है। ये बात गलत है। तो माइक्रो प्रोसेसर में भी उपयोग होता है। ठीक है, केवल एक सही है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में अलग अलग मेमोरी होती है। ठीक है, उपयोग होती है, लेकिन यह अभी भी डीएसपी और एम्बेडेड सिस्टम में प्रयोग होती है। ठीक है, इसलिए दूसरा गलत है। करा कि कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच होता बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कैश मेमोरी सबसे तेज। अच्छा, कैश से भी होता रजिस्टर है ना, अगर रजिस्टर नहीं तो कैसे ही मानेंगे तो सबसे तेज। यह हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस को तेज करती है। सबसे पहली बात है कि जो कैश मेमोरी होता है ना, ये हार्ड डिस्क से नहीं लेता, रैम से लेता है। ठीक है, तो गलत है। तो केवल पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैश मेमोरी किसके माध्यम से डेटा लेता है? रैम से लेता है, ना कि हार्ड डिस्क से। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, जो कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच होती है,
और रैम से डेटा को तेज लेने में मदद करती है, ना कि हार्ड डिस्क से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर कि SMTP का उपयोग वेब ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। क्या बात सही है? नहीं। SMTP ना ईमेल को भेजने के लिए उपयोग होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTP का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया था, नहीं, ये वेब ब्राउजिंग में होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, तो दोनों गलत। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी पर। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एकदम सेम टू सेम टेस्ट के जैसा ही पेपर सेट किए हैं। ठीक है। ईमेल भेजने के लिए SMT यूज होता है और वेब ब्राउजिंग के लिए HTTP। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि बायोस एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही रन करता है। सही है। बायोस हार्ड डिस्क पर स्टोर होता है, नहीं, हार्ड डिस्क नहीं होता, क्या होता है? रैम होता है। किस पर स्टोर होता है? रैम पर। तो केवल पहला सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देख सकते हैं कि बायोस एक फर्मवेयर है जो मदरबोर्ड की रैम पर स्टोर होता है, ना कि हार्ड डिस्क पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर वातावरण को सपोर्ट करती है। ये भी बात सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर होता है। ठीक है। DOS ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर वातावरण, देखिए DOS मल्टी यूजर नहीं होता है। ठीक है, ये बात गलत है, सिंगल यूजर होता है। ठीक है। तो दूसरा आपका गलत था, पहला आपका क्या सही। तो DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS का मतलब क्या होगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि मॉडर्न जो OS होते हैं जैसे विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया ना, ये सब क्या होता है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि वायरस केवल फाइलों को संक्रमित करते हैं लेकिन फर्म नेटवर्क को फैलाने में सक्षम नहीं होते हैं। सॉरी, लेकिन वर्म नेटवर्क को फैलाने में सक्षम नहीं होते हैं। क्या बात सही है? कह रहे कि वर्म, ये बात गलत है। ठीक है, केवल यहाँ लगा है। कह रहे कि वर्म में स्वयं को कॉपी कर सकते हैं और नेटवर्क के माध्यम से फैल सकते हैं, भी बात सही है। ठीक है। तो पहला गलत और दूसरा सही, तो ऑप्शन कहाँ पर है? सी पर है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वर्म वायरस से अलग होते हैं, ये नेटवर्क के जरिए फैल सकते हैं, जबकि वायरस को आमतौर पर होस्ट फाइल की ज़रूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि लैन छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। नेटवर्क होता है ना, 3 होते हैं, एक होता है लैन, मैन, वैन। वैन सबसे बड़ा होता है और सबसे तेज़ तीनों में कौन होता है? मैन होता है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो पहला तो सही है, छोटे एरिया के लिए होता है। कर कि लैन आमतौर पर इंटरनेट से बड़ा नेटवर्क नहीं, सबसे बड़ा वैन होता है। ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा? पहला। देखिए, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा होता है। ठीक है, जैसे स्कूल में यूज कर सकते हैं, ऑफिस में हो गया ना, अपने घरों में भी यूज कर सकते हैं। कह रहा कि ब्लूटूथ एक वायर्ड डेटा ट्रांसफ़र तकनीक नहीं, इसमें वायर नहीं होता है, वायरलेस होता है, ये तो सबको पता है। ब्लूटूथ का उपयोग सीमित दूरी तक डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए होता है, बिल्कुल बात सही है। कम दूरी के लिए होता है ना, तो कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, केवल दूसरा सही है। और आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि मशीन लर्निंग में कंप्यूटर बिना प्रोग्रामिंग के खुद से सीखते हैं। सही है। मशीन लर्निंग के सभी मॉडल्स को डेटा की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बात सही है? तो यहाँ पर देखिए, केवल आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा ना। मशीन लर्निंग में डेटा की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं जितना ज़्यादा आप डेटा देंगे उतना ज़्यादा आपका मशीन क्या करेगा? उन्नत किस्म का होगा। ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो मशीन लर्निंग मॉडल को सीखने के लिए डेटा की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो दोस्तों, आप सबका 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ
आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, ठीक है। और आपको एक सूचना बता दें, यदि आप यूपी त्रिपाठी के आगामी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी जीके और कंप्यूटर के नोट्स के लिए आप सब होम पेज पर जाएं और वहां पर नंबर होगा, आप उस पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।